स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला। डीएम कप्तानों के तबादले से पहले बड़ा आदेश सामने आया है। तबादला पोस्टिंग में राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। सचिव कार्मिक का अरविंद हाकी ने किए आदेश जारी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला आया है। डीएम कप्तानों के तबादले में बड़ा आदेश है। तबादला पोस्टिंग में राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, एक बार तफसील से बताइए, क्या कुछ आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, सचिव कार्मिक जो राज्य में नए बनाए गए हैं चुनाव कमिश्नर से हटा के उनका एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी रूलिंग का जिक्र किया है और बताया है कि यदि अगर पत्र का मजमून समझे तो सीधे तौर पर बताता है कि राजनीतिक दबाव का प्रयोग पोस्टिंग के लिए न किया जाए, तैनाती के लिए न किया जाए। तैनाती शासन अपने इच्छानुसार जो जिस स्तर का अफसर है उसे देगा। दरअसल राज्य में डीएम और कप्तानों की एक बहुत बड़ी तबादला लिस्ट प्रस्तावित है, जो अगले 48 से 72 घंटे में जारी हो सकती है। इस लिस्ट में स्थान पाने के लिए, बड़ा जिला पाने के लिए और जो बड़े जिले में तैनात है वो जिले से न हटने पाए, इसके लिए राजनीतिक संपर्क साध रहे हैं। सरकार की भी मजबूरी ये है कि चुनावी वर्ष है, 6 माह बाद चुनाव होने हैं, तो किसी को नाराज भी नहीं करना चाहती। लिहाजा ये लेटर जारी हुआ है कि सर्विस रूल्स का जो नियम है उनका पालन हो। राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल होता है, ऐसा कोई पहली बार नहीं है, ये होता आया है और समय समय पर हमने इसे देखा भी है। बहरहाल देखना होगा इस पत्र के बाद आखिर राजनीतिक दबाव पर कितना विराम लगता है। सुदीप जैन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में बाइक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। गांधी पार्क से निकली बाइक रैली शहर में विभिन्न स्थानों पर घूमी। बाइक पर झंडे लगाए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री के साथ रथ पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक राजेश शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा मौजूद रहे। और जीवनदीप आश्रम में आयोजित शतचंडी महायज्ञ का समापन हो गया है। करीब 1 हफ्ते से चल रहे महायज्ञ का समापन हो गया है। बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यज्ञ में शिरकत की है और साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित पूजा में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद का आशीर्वाद भी लिया। राज्यपाल ने बताया कि कोरोना से जूझ रहे देशवासियों के लिए स्वामी यतीन्द्रानंद ने महायज्ञ का आयोजन किया था। देखिए, आज आप देख ही रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, उसकी शांति के लिए उत्तराखंड में हमारे स्वामी जी ने रुड़की में ये शतचंडी यज्ञ कराया है और संभवतः और चलेगा। तो ये कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना कैसे जाए उत्तराखंड से और सब लोगों को कैसे शांति मिले, उनका कारोबार कैसे चले, वो कैसे अपनी हर काम में लगें, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये यज्ञ हो रहा है। देखिए, और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आयुष विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जाए और कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत संरचना मजबूत की जाए। बैठक में मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा के साथ काम किया जाएगा और ये प्रस्ताव कैबिनेट में भी लाया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के देवस्थानम बोर्ड एक्ट में संशोधन किए जाने के बयान के बाद तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में चल रहे आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा बोर्ड को लेकर की है उस पर 1 माह के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तीर्थ पुरोहित समाज 1 सितंबर को जिला मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सरकार देवस्थानम बोर्ड एक्ट में संशोधन के पक्ष में है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जा रही है। ये कमेटी सभी से चर्चा के बाद संस्तुति देगी। इसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम के इस बयान के बाद से तीर्थ पुरोहितों में काफी खुशी है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। चुनावी साल में कांग्रेस से पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव पर मुहर लगा दी है। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के नए मुखिया बन गए हैं। प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका सौंपी गई है। प्रोफेसर जीत राम, भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक रंजीत रावत को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद शर्मा कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने 3 सदस्यीय चुनाव प्रचार कमेटी की कमान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को सौंप दी है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल में उत्तराखंड में भी पंजाब फॉर्मूला अपनाया है। नए नेता प्रतिपक्ष के चयन के साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम हम आपको बता रहे हैं, जीतराम कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और किसको क्या जिम्मेदारी मिली वो हम आपको बता रहे हैं। भुवन कापड़ी जिनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तिलकराज बेहड़ की बात करें तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इनको भी बनाया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा चिंतन करके, मंथन करके, मनन करके जो जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी है, उन सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे और उसके साथ साथ 2022 में कांग्रेस की सरकार इस सूबे में स्थापित करने में अपना योगदान देने का काम करे। देखिए, पार्टी में कभी कभी जिम्मेदारियों का जो बंटवारा होता है वो इसलिए होता है कि ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम किया जा सके, तो ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने की ये पहल लगती है। पार्टी में विचार विमर्श होते हैं। हमारी पार्टी जो है वो पूर्ण विचार विमर्श के उपरांत फैसले लेती है और वही फैसले लिए गए हैं। मैंने कहा ना कि देखिए 11 सदस्य विधानसभा में थे, 11 ग्रुप थे। आज भी 4 बनाने के बाद भी एक ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। 9 प्रभाजी असंतुष्ट हैं अपने पद को लेकर। 9 प्रभाजी असंतुष्ट हैं, कई असंतुष्ट सामने आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वातावरण में जब जनता ने उस विश्वास को प्राप्त नहीं किया, जनता के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेल है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसीलिए अब जनता का विश्वास करने का कोई कारण नहीं। और कांग्रेस की नई टीम की बड़ी बातें क्या हैं? कांग्रेस ने 2022 के लिए देवभूमि में उतार दी है अपनी सेना। इसके साथ ही साथ आलाकमान ने सबको खुश करने की कोशिश की है, कोई भी नाराज ना हो, किसी तरह की कोई फूट ना पड़े, ये कोशिश है। खेमे, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का भी प्रयास किया गया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। हरीश रावत की अगुवाई में लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव, तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही साथ हरीश रावत के हाथों में चुनाव अभियान की कमान सौंप दी गई है। तो क्या कुछ बड़ी बातें हैं नई टीम की, वो हम आपको बता रहे हैं। गणेश गोदियाल को हरीश खेमे में रहने का इनाम मिला है। इसके साथ ही साथ गणेश गोदियाल के सामने दिग्गजों को संभालने की चुनौती होगी कि आखिर कैसे सबको मैनेज करके आगे चला जाए। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हरीश रावत का दबदबा लगातार बना हुआ है और उसकी एक बानगी हमने आज देख भी ली है। कांग्रेस की चुनावी नैया खोने का पूरा दारोमदार है इनके पास और हाईकमान से मनमाफिक फैसले कराने में कामयाब हुए हैं। यहां पर उत्तराखंड में मुख्य चेहरा बनने में सफल रहे हैं। और कांग्रेस आलाकमान ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। अभी तक पार्टी की कमान संभाल रहे प्रीतम सिंह का कहना है कि पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ाने के लिए जो आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। प्रीतम सिंह से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। प्रीतम सिंह जी को अब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रीतम सिंह जी को दी गई है। इनसे बात करते हैं। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। अभी तक अध्यक्ष जी और आज से नेता प्रतिपक्ष,
इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं और इस समय ये परिवर्तन कितना जरूरी आप मानते हैं? कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इस दायित्व का निर्वहन करूं। और मैं कांग्रेस जनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सबको मिलकर के जो है कांग्रेस को मजबूत करना है। प्रीतम सिंह जी, इस बार हमने ये भी देखा कि पार्टी ने सभी को जिम्मेदारी दी। क्या असंतुष्टों को साधने के लिए 4 अध्यक्ष लाए जा रहे हैं और इस फैसले में भी थोड़ा वक्त लगा कि इसके पीछे यही एक वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं थी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा चिंतन करके, मंथन करके, मनन करके जो जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी है, उन सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे और उसके साथ साथ 2022 में कांग्रेस की सरकार इस सूबे में स्थापित करने में अपना योगदान देने का काम करे। धामी जी क्यों नाराज हो गए? देखिए, धामी जी नाराज नहीं है। कांग्रेस कोई 100-200 लोगों का परिवार नहीं है, ये लाखों लोगों का परिवार है। कई बार निर्णय होते हैं तो कहीं उसमें असहमति भी होती है। तो धामी जी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, विधायक हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? प्रीतम सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल सिर्फ इतना है, सीधे तौर पर ये सोशल मीडिया और हर जगह ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, ये किस बात से आप कितना सहमत हैं? कि एक बात बताइए, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा ये बात कही गई? अब कौन सोशल मीडिया में क्या चला रहा है वो चलाने दीजिए। तो ये प्रीतम सिंह जी थे, इनका कहना है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इससे महत्व नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करना है, पार्टी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़े, ये उनकी तैयारी है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और उत्तराखंड कांग्रेस में आलाकमान ने बड़े फेरबदल किए हैं। हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव प्रचार कमेटी का गठन किया है। इसमें पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को भी संयोजक के रूप में मौका मिला है। अब देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति होगी और जनता को कांग्रेस क्या संदेश देगी। इस पर न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने दिनेश अग्रवाल से खास बातचीत की है, सुनते हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। इसी क्रम में चुनाव प्रचार समिति भी बनाई गई है और उसके संयोजक पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस के नेता दिनेश अग्रवाल जी को मौका मिला है। इनसे बातचीत करते हैं कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको कैसे देखते हैं और पार्टी की क्या रणनीति होगी। अग्रवाल जी, कि सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की। धन्यवाद। ये जो जिम्मेदारी मिली, इसका कैसे निर्वहन होगा और पार्टी ने बड़े प्रयोग किए हैं इस बार? देखिए, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन हम सब लोग मिलकर करेंगे। चुनाव प्रचार समिति की जो अध्यक्षता है वो श्री हरीश रावत करेंगे। समिति में उपाध्यक्ष श्री प्रदीप टमटा हैं और सदस्य हैं। सब लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। अग्रवाल जी, पार्टी ने इस बार 5 अध्यक्ष बनाए, 4 कार्यकारी और 1 पूर्ण अध्यक्ष। तो ये क्या तेलंगाना पंजाब फार्मूला में फॉलो हो रहा है या सभी को संतुष्ट करने की कोशिश लगती है? देखिए, पार्टी में कभी कभी जिम्मेदारियों का जो बंटवारा होता है वो इसलिए होता है कि ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम किया जा सके। तो ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने की ये पहल लगती है। अग्रवाल जी, मौजूदा चुनाव देखें तो सामने कांग्रेस का भाजपा से मुकाबला है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और पार्टी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि निर्णयों को लेकर पीछे रही। ये जो 1-1.5 महीने से कसरत चल रही थी, इसमें क्या कुछ देर का नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, पार्टी में विचार विमर्श होते हैं। हमारी पार्टी जो है वो पूर्ण विचार विमर्श के उपरांत फैसले लेती है और वही फैसले लिए गए हैं। तो ये चुनाव प्रचार समिति के संयोजक दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जिनका कहना है फैसला लेने में भले ही देर हुई हो लेकिन पार्टी पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में मुकाबला करेगी और उसके लिए रणनीति जल्द तैयार होगी। कैमरामैन अनूप। और कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बेहड़ को बधाई देने के लिए आज उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटी। इस मौके पर बेहड़ ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस परचम लहराएगी। पूर्व श्रीनगर विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने विकासखंड पाबो में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करके अपनी खुशी जाहिर की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज रावत ने कहा है कि पिछले लंबे समय से गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही थी, जो कि अब पूरी हो गई।
उत्तराखंड में और पूरे राठ क्षेत्र में आज एक खुशी का माहौल है। लोग दिन में भी दीपावली मना रहे हैं। आज उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार और जब से भारत आज़ाद हुआ पहली बार पौड़ी जिले को प्रदेश में अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। मैं शीर्ष नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल जी का, माननीय प्रियंका गांधी जी का और साथ देवेंद्र यादव जी का और साथ साथ हमारे जो इस उत्तराखंड में हमारे जो ध्वजावाहक हैं माननीय हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कल जैसे कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा पहाड़ के नेता और श्रीनगर के पूर्व विधायक आदरणीय गणेश गोरजाल जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इससे पूरे पहाड़ में और पूरे उत्तराखंड में खुशी का माहौल है कि पहाड़ के नेताओं को इस प्रकार की अहम जिम्मेदारी देने हेतु शीर्ष नेतृत्व का हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज इसी कारणवश पाबो मुख्य बाजार में और पूरे उत्तराखंड में जश्न मनाया जा रहा है। धन्यवाद। और रुद्रप्रयाग में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग बंद होने से दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। सड़कों से मलबा हटाने का काम प्रशासन तेजी से कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर मलबा आ गया है, बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर मलबा आ गया है जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। नगर निगम कोटद्वार के सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो सफाई कर्मचारी जिन्होंने अपनी मांगे रखी हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 13 सूत्रीय मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की और उसके बाद उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नारेबाजी की जा रही है। नगर निगम कोटद्वार के सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। देखो, सफाई कर्मचारी नगर निगम का मेन कर्मचारी होता है और पूरी सफाई व्यवस्था कर्मचारियों के ऊपर निर्भर होती है। इनके कुछ शासन स्तरीय इशू थे और इनकी जो यूनियन है देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ, उसके आह्वान पे ये लोग पिछले 2 दिनों से हड़ताल पे हैं और हड़ताल के कारण निश्चित रूप से जो सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। हम लोग उसका अल्टरनेट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी सफलता नहीं। हमारी रैली जो निकाली गई है, जो हमारी 11 सूत्रीय मांगों पे पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जिसके कारण अभी तक हमारे कोई वार्ता नहीं हो पाई है। आज हम लोग वार्ता के लिए हमारे महासंघ के पदाधिकारी देहरादून पहुँचे हैं। जैसे ही हमारी महासंघ की वार्ता होगी, जो निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। यहाँ पे कौन कौन सी मांगे आपके? हमारी सबसे पहली मांग है ठेका प्रथा भंग करो। जितने समस्त कर्मचारी मोहल्ला स्वास्थ्य समितियों में कार्य कर रहे हैं हमारे नगर निगम में सफाई कर्मचारी, उनको परमानेंट किया जाए और जो हमारे पूर्व से रह रहे मकान या सफाई कर्मचारी हमारे अपने अपने मकान में मालिकाना हक दिया जाए। और टिहरी के धनौटी ब्लॉक के थत्यूड में आशा वर्कर्स ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर्स ने मांगों की अनदेखी करने पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो वो कोविड-19 की तीसरी लहर आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं करेंगी। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।